अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दोस्तों 2AR 2.5L इंजन को डिसअसेंबल करेंगे। इस मुकम्मल इंजन को खोलेंगे और इसके तमाम पार्ट्स को देखेंगे कि इसमें कौन से ख़राब हैं और कौन से सही हैं। तो दोस्तों ये 2AR 2.5L इंजन है जो कि टोयोटा RAV4 गाड़ी का है, लेकिन ये टोयोटा RAV4 के अलावा टोयोटा कैमरी में और टोयोटा RAV4 दोनों में ये इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये मैंने टोयोटा RAV4 में से रिमूव किया है और ये हम इसके लिए देख सकते हैं आपके जो टूल हैं वो इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो मुकम्मल इंजन को हम इसको खोलेंगे। इसका मसला ये था कि इंजन तकरीबन 4 या 5 हज़ार किलोमीटर चलने पर 1 लीटर से ज़्यादा जो इंजन ऑयल है वो कम करता था। तो इसमें पिस्टन या रिंग या इसके बोर वगैरह का इशू है। तो मुकम्मल इंजन को हम खोलेंगे और देखेंगे और मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा कि एक इंजन को आप किस तरह से खोल सकते हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को लाइक कर दें। और ये जी हमारा मुकम्मल इंजन है, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको इंजन में से उसमें गाड़ी में से रिमूव किया। अगर आप इंजन को रिमूव करने के बारे में भी जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि आप इंजन को किस तरह रिमूव कर सकें तो आपको वो वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जी हम इसका सबसे पहले जो फ्राई व्हील है इसको रिमूव करेंगे। ये जो है इसके गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है। जब हमने इसको इंजन को रिमूव किया है तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो अपनी जगह पर गाड़ी में ही मौजूद है। सिर्फ इसी तरह हमने मुकम्मल इंजन को अलहदा किया। तो ये फ्राई व्हील खोल लिया हमने। इसको खोलने के बाद इसके नीचे इसकी जी मेन सील होती है इंजन की। अगर आप इसकी मेन सील वगैरह तब्दील करना चाहें तो भी आपको इसी तरह इंजन बाहर निकालना पड़ेगा और ये फ्राई व्हील इसका हटाने के बाद आप इसकी मेन सील जो है उसको तब्दील करेंगे। लेकिन अब हम इसकी जी जो फ्राई व्हील है उसको रिमूव करने के बाद ये हमारे पास इसका स्टैंड है जिस पर हम इंजन को लगा कर रिबिल्ड करते हैं या उसको डिसअसेंबल करते हैं। तो ये आप देख सकती हैं वही बोल्ट्स जो जिस जगह पे यानी कि ट्रांसमिशन और इंजन के आपस में बोल्ट्स लगते हैं 17 नंबर के ऊपर वाली साइड के, आपको पता होगा अगर आप काम करते हैं तो उन्हीं जगह पे हमने इस स्टैंड का जो ये कायदा है या स्टैंड है ये इसको हमने वहाँ पर टाइट कर दिया। 3 बोल्ट जो हैं कम से कम लगाने चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा भी लगा लें तो अच्छी बात है, वरना कम से कम 3 तो होने चाहिए। 2 पे जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए, फिर इंजन इस तरह गिर जाएगा और वो बोल्ट्स वगैरह भी जो हैं टूट जाएंगे। तो ये जी 3 हमारे 17 नंबर के बोल्ट जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको स्टैंड पर लगाते हैं और उसके बाद हम इसको मज़ीद रिमूव करेंगे। तो इंजन की आप देख सकते हैं जी जो वायरिंग है वो भी हमने साथ ही निकाली है। आप इसकी वायरिंग को साथ ही निकाल लें तो आसानी से निकाल सकते हैं आप, और इसको बाद में रिमूव करना भी आसान होता है। लेकिन अगर आप इसको वहीं पर रिमूव करें तो रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ वायरिंग इसकी जो है इसका जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसके नीचे भी होती है और उसको हटाना भी मुश्किल है। इस तरह आप आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जी इंजन हमारा स्टैंड पर फिक्स हो चुका है। ये आप देख लें कि बेल्ट वगैरह या चैन वगैरह आप इंजन को निकालने के लिए यूज़ करें तो उसको किस तरह आप सब फिक्स कर सकते हैं। ये देखें वही बोल्ट जो इसके माउंटेन का होता है वही हमने लगाकर इस बेल्ट की मदद से, सीट बेल्ट है ये दोस्तों, तो इस साइड पे इसमें ये स्पेशल जगह बनी हुई होती है। 14 नंबर का ये बोल्ट लगाया हमने, ये देखें। तो ये हम इस तरह से इसको इंजन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं बगैर किसी डर के। उसके बाद जी दोस्तों अब हम इस इंजन को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो वायरिंग है हम इसको रिमूव करेंगे और वायरिंग को रिमूव करने के बाद इंजन के जो बाकी पार्ट्स हैं हम उनको रिमूव करेंगे। तो इंजन की जो हालत है दोस्तों वो बिल्कुल साफ़ है, अच्छी हालत का इंजन है। लेकिन इंजन जो है जब गाड़ी चलती थी यानी कि धुआं तो नज़र नहीं आता था बहुत ज़्यादा, इंजन जो है ऑयल कम नहीं करता, लेकिन 5000 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर से ज़्यादा जो इंजन ऑयल है वो ये कम कर रहा था। तो कस्टमर ने कहा है कि इंजन को खोलें और देखें। अगर आप
इसमें से रिंग या पिस्टन वगैरह फिर जो भी ख़राब होगा, या बोर जो है वो घिसा हुआ हो, या वाल्व की सीलें जो हों, वो सब कुछ इसका हम फिर तब्दील करेंगे जो कुछ इसमें ख़राब हुआ। तो बिल्कुल सही है जी। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी में भी इंजन ऑयल जो है वो कम होता है टोयोटा में, लेकिन अगर 5000 किलोमीटर चलने पर अगर जो आप सही ऑयल डालें उसमें, तो वो 5000 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर से कुछ कम या हाफ़ लीटर से भी ज़्यादा कम हो जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर 1 लीटर से भी ज़्यादा तकरीबन 2 लीटर तक बात जाए तो फिर आपका इंजन जो है वो बिल्कुल उसका काम होने वाला है, इंजन का ओवरहाल होने वाला है। तो बिल्कुल इसी तरह की इसकी कंडीशन थी इस इंजन की कुछ, जो कि अभी सही है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो इसी हालत में अगर आप इंजन का ओवरहाल या काम करवा लें तो फिर उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अंदर से डैमेज नहीं हुआ होता है। रिंग पिस्टन वगैरह ही तब्दील करने से या सिर्फ बोर का काम करने से ही इंजन सही हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो तो उसके बाद शॉर्ट ब्लॉक भी ख़राब होता है और क्रंक जो होती है वो भी ख़राब हो जाती है और केम शाफ्टों पर भी फ़र्क पड़ता है, तमाम पार्ट्स जो है फिर ज़्यादा खिंचते हैं। तो देखते हैं जी अब हम इसको, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसमें से क्या कुछ ख़राब है। तो ये जी इसकी वायरिंग है, देख सकते हैं आप। फ्यूल इंजेक्टर वो जो है इसके बिल्कुल सामने लगे हुए हैं, इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर वाली साइड पे इनको रिमूव किया हमने, और बैक साइड पे इसमें ये नोक सेंसर की जो वायरिंग है ये देख सकते हैं आप। इसको यहाँ से रिमूव करके नोक सेंसर की जो वायरिंग है उसको अलहदा ही रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो इसकी वायरिंग है वो या नोक सेंसर है वो इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ से हम इसको रिमूव करके तो अलहदा ही वायरिंग को हटा सकते हैं। उसके बाद जिसकी थ्रॉटल बॉडी जो है वो है, तो उसको भी आप इसके इनटेक मैनिफोल्ड के साथ ही रिमूव कर सकते हैं। और ये इसकी बैक साइड पर इसमें वायरिंग लगी हुई है कुछ, और इसका टेम्परेचर सेंसर है, और उसके बाद कुछ अर्थ हैं इसी साइड पे। तो इस साइड पे ही एक नीचे 10 नंबर का बोर्ड लगा हुआ होता है। ये प्लास्टिक जो है लेफ़्ट साइड पे ये बहुत ज़्यादा जो है हार्ड हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन ये इस तरह तो बिल्कुल सही ही निकल आई है, टूटी नहीं है। अगर नीचे से आप उसके जो बोल्ट्स हैं जो थ्रॉटल बॉडी के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे लगा हुआ होता है उसको ना रिमूव करें तो फिर वो ज़्यादातर टूट जाती है। तो वायरिंग जी हमारी बिल्कुल इस तरह रिमूव हो चुकी है। उसके बाद जी अब हम इसका इस साइड पे पाइप लगे हुए हैं जो कि थ्रॉटल बॉडी के हैं, और उनको रिमूव किया। उनको रिमूव करने के बाद इसकी ये देखते हैं आप जो सपोर्ट थी जिसकी मदद से हमने इंजन को हटाया था वो रिमूव कर दिया है। दोस्तों ये इस तरह इंजन खोलना तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जो लोग सीखना चाहते हैं या जिनको पता नहीं है वो जो है आसानी से देखकर सीख सकते हैं कि एक इंजन को किस तरह खोला जाता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर को भी हमने रिमूव कर दिया है। तो वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि जिनको पता नहीं है उनको भी पता चल जाए कि आप किस तरह आसानी से इंजन का काम कर सकते हैं। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है और स्टेप बाय स्टेप आप उसको खोल सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना होता है कि कौन से पार्ट्स पहले खुलेंगे और कौन से बाद में खुलेंगे। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी सालों का, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। ये इसका जी इनटेक मैनिफोल्ड है, इसको सब के सब 12 नंबर के बोल्ट जो है वो लगे हुए होते हैं। तो उनको रिमूव करने के बाद आप इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये इसकी वायरिंग है, ये जो है इसकी थ्रॉटल बॉडी के साथ भी अटैच हुई है। तो इनके जो क्लम्प्स हैं इनको रिमूव करने के बाद, यानी कि इस वायरिंग ने बिल्कुल यहीं पर ही इंजन के साथ ही रहना है इसने। इसके आगे नॉक सेंसर लगा हुआ है, अभी आपको नज़र आएगा जब हम मैनिफोल्ड को रिमूव करेंगे तो वो हमने हटा दी है। अब तो ये हमारा इनटेक मैनिफोल्ड जो है, ये पाइप लगा हुआ है इस साइड पे, राइट साइड पे। ये पीसीवी वाल्व जो होता है उसका पाइप है। तो वो वाला पाइप जो है पीसीबी वाल्व के साथ भी आप सामने देखेंगे कि वहीं पर लगा रह जाएगा, और इसका जो नॉक सेंसर है वो भी बिल्कुल सामने ही लगा हुआ है। तो ये जी दोनों चीज़ें इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे आती हैं इस तरह से। ये देखें,
ये वाला इसका नोक सेंसर है और दूसरा जो पाइप आपको नज़र आ रहा है वो इसका पीसीबी वाल्व है। तो उसको अब हम इस टाइम नहीं खोलेंगे, उसको बाद में खोलेंगे। अब जी हम इसका मज़ीद आगे से इंजन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो नोक सेंसर को जी हमने रिमूव कर दिया और उसके बाद ये पाइप है इसका, तो ये पाइप जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बाज़-औक़ात ज़्यादातर ये जब इसको रिमूव करें तो टूट जाता है। इसलिए अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान से ही रिमूव करें या इसको रिमूव ना करें। इसी तरह इसकी जो प्लेट होती है, अगर आप उसको खोल के मुकम्मल साफ़ करना चाहते हैं तो साफ़ कर लें। तो ये जी इसके बाद हम इसकी इंजन की लेफ़्ट साइड पर आए हैं। तो इसका एग्ज़ॉस्ट मैनिफोल्ड जो है वो हमने जब इंजन को निकाला था उसी टाइम खोल लिया था। उसके बाद ये इसका जनरेटर है, जनरेटर को हमने रिमूव किया। इसको 14 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए हैं। तो एग्ज़ॉस्ट मैनिफोल्ड को निकालने का मकसद यही था कि जब हम इंजन को निकालते हैं तो उसको बाद में भी अब भी हमने खोलना था, तो इसलिए हमने पहले खोल दिया तो इंजन को निकालने में आसानी हो जाती है। तो उसके बाद जिसकी जो इंजन ऑयल की गेज है देख सकते हैं आप, वो रिमूव की है। ये इसका कूलेंट का पाइप है। इन सब को 10 नंबर के बोल्ट्स और नट लगे हुए होते हैं, इनको आप आसानी से ही रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जी ये इसमें बिल्कुल सामने मोंटीन है, मोंटीन का ये स्टैंड होता है, कायदा भी इसको बोलते हैं। इसमें 14 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए होते हैं जो कि इसके टाइमिंग चैन कवर के साथ अटैच होते हैं। तो उनको खोलने के बाद हमारा वो मोंटीन भी रिमूव हो चुका है। और ये इसका ड्राई बेल्ट का टेंशनर है, इसको सिर्फ एक 12 नंबर का 12 mm का बोल्ट्स लगा हुआ है, उसको रिमूव करने से वो भी हट चुका है। उसके बाद जी दोस्तों अब इसके वाल्व कवर की बारी है, क्योंकि बाकी तकरीबन पार्ट्स जो हैं वो साइडों से रिमूव हो चुके हैं। इसका वाटर पंप जो है वो बिल्कुल अलहदा ही है। अब हम इस इंजन का जो वाल्व कवर है ऊपर से यानी कि जिसको टैपट कवर भी बोलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो इसको जी सब के सब 10 नंबर के ही बोल्ट्स लगे हुए हैं। इन सब 10 नंबर को बोल्ट करने के बाद आप इसके वाल्व कवर को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी गैस्केट जो होती है वाल्व कवर की गैस्केट, उसको तब्दील करना चाहते हैं, वो लीक हो जाती है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर से वायरिंग को रिमूव करने के बाद और इसकी इग्निशन कॉइलों को हटाने के बाद इसी तरह गाड़ी के अंदर इंजन लगा हुआ होगा तो ये सब के सब 10 नंबर बोल्ट जो है रिमूव करने हैं। और रिमूव करने के बाद आप इसके वाल्व कवर को हटाकर इसकी जो वाल्व कवर की गैस्केट होती है उसको तब्दील कर सकते हैं, वो ज़्यादातर लीक हो जाती है। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह से आप इसको रिमूव करें। और इसके नीचे जी यहाँ पर गैस्केट होती हैं मज़ीद, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। दो जो है VVTI की होती हैं बिल्कुल एक जैसी, और एक नीचे और रिंग होती है उस बैक साइड पे। तो इन तीनों का ख्याल रखना चाहिए कि गिर ना जाएं या कोई मिस ना हो जाए इनमें से। उसके बाद जी दोस्तों इसका वाल्व कवर रिमूव करते हैं। इसका वाल्व कवर जो टाइमिंग कवर है उसको रिमूव करते हैं। तो टाइमिंग कवर दोस्तों इसका जो 2AZ इंजन होता है उसमें तो इसके टाइमिंग कवर को रिमूव करने से पहले नीचे से ऑयल पैन जो होता है उसको भी रिमूव करना पड़ता है। लेकिन वो जो है 2400 cc इंजन का होता है, 2AZ 2.4L इंजन है वो, लेकिन ये उसके बाद वाला इंजन है 2.5L है ये, और 2500 cc है यानी कि 2AR इसका नाम है। तो इसका जो टाइमिंग चैन कवर है ये बिल्कुल ऑयल पैन रिमूव करने के बगैर ही रिमूव हो जाता है, यानी कि ये उसके साथ अटैच नहीं होता है, ऊपर अलहदा ही लगा हुआ होता है। तो ये जी इसमें सब के सब 10 नंबर और 12 नंबर बोर्ड्स होते हैं, और जो मोंटीन के साथ 14 नंबर लगे हुए थे या उसके नीचे वो होते हैं। और एक बोल्ट यहाँ पर इसके ये क्रंक शाफ्ट का सेंसर है जी, इस क्रंक शाफ्ट के सेंसर के नीचे लगा हुआ होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें इसका क्रंक शाफ्ट का जो पोजीशन सेंसर होता है उसको भी रिमूव करना पड़ा है, उसको 10 नंबर का बोल्ट जो है लगा हुआ है। तो ये देखिए जी यहाँ पर इसमें साइडों पर दो जो है 14 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए होते हैं। तो उन सब को रिमूव करने के बाद हमारा टाइमिंग चैन कवर जो है अब इंशाल्लाह रिमूव होगा। तो टाइमिंग चैन कवर जो है ये थोड़ा सा फंस के ही निकलता है, क्योंकि इसका नीचे जो ऑयल पंप होता है
वो इसका क्रैंकशाफ्ट के साथ ही अटैच होता है। तो ऑयल पंप जो है क्रैंकशाफ्ट के साथ जब लगता है तो बिल्कुल उसमें प्ले नहीं होती है, वो बहुत सही तरह से फिक्स होकर लगता है। ये इसमें इसकी ओ रिंग होती है नीचे से ऑयल पंप की, तो इस ओ रिंग का भी आप ख्याल रखें, इसको रिमूव कर लें पहले से ही कि कहीं गिर ना जाए। तो ये जिस तरह से हमारा टाइमिंग चैन कवर जो है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद जी अब हम इसकी टाइमिंग चैन को और इसके स्लीपर को और टाइमिंग चैन टेंशनर वगैरह को रिमूव करते हैं। तो टाइमिंग चैन टेंशनर जो 2AZ इंजन है उसका तो बाहर ही लगा हुआ होता है, लेकिन 2AR इस इंजन का ये अंदर की तरफ होता है, आप देख सकते हैं। और इसमें 2 10 नंबर के बोल्ट जो है लगे हुए होते हैं। 2 10 नंबर के बोल्ट को रिमूव करने के बाद हमारा जो टाइमिंग चैन टेंशनर है वो रिमूव हो जाता है। अगर आप इसको तब्दील करना चाहते हैं इसके टाइमिंग चैन टेंशनर को, तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं। इसका जो टाइमिंग चैन कवर है उसके अंदर अलहदा से जगह बनी हुई होती है, जहां पर 10 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए हैं उनको आप रिमूव करके तो थोड़ा एहतियात से करना होता है कि कोई बोल्ट्स वगैरह जो है वो नीचे ना गिर जाए, नहीं वैसे आप उसको कवर को रिमूव किए बगैर इसके जो टेंशनर है उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको तब्दील कर सकते हैं अगर आपको करना पड़े तो। लेकिन अगर आपको टाइमिंग चैन वगैरह तब्दील करनी है तो आपको इसका टाइमिंग चैन कवर ही खोलना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों इसके VVTi होते हैं, आपको पता ही है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जिनको मैं घुमा रहा हूँ। ये तो अब हम इसकी टाइमिंग चैन को ही रिमूव करने के लिए मैं इसको घुमा रहा हूँ। जब इंस्टॉल करते हैं तब भी इनको इस तरह से घुमाना पड़ता है और जब इसको खोलते हैं तब भी घुमाना पड़ता है। और बिल्कुल आपको होशियार रहना चाहिए, बाज़ औक़ात ये एकदम से घूम जाएं तो आपका हाथ भी टाइमिंग चैन के अंदर आ सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसकी टाइमिंग चैन तो हमने तब्दील करनी हो तो टाइमिंग चैन कवर रिमूव करना पड़ता है, लेकिन अगर इसकी VVTi जो होती हैं या केम शाफ्ट होती हैं वो आप तब्दील करना चाहें किसी भी मसले के दौरान, या आप VVTi जो ज़्यादातर ख़राब हो जाती हैं, वो जब गाड़ी सुबह के टाइम स्टार्ट करते हैं तो आवाज़ करती हैं, तो वो हम टाइमिंग चैन कवर को तब्दील मतलब ओपन किए बगैर ही तब्दील कर सकते हैं। यानी कि टाइमिंग चैन टेंशनर को भी इसके जो टाइमिंग चैन कवर है उसको खोले बगैर तब्दील कर सकते हैं। और इसकी VVTi जो होती है या केम शाफ्ट जो होती हैं इनको भी बगैर टाइमिंग चैन कवर को खोले तब्दील कर सकते हैं। तो ये जी अब हम इसकी तमाम केम शाफ्टों को ऊपर की तरफ से रिमूव करते हैं। केम शाफ्टों को हम बिल्कुल मुकम्मल ही रिमूव करेंगे इस टाइम। अगर आप इसके दोनों केम शाफ्टों को मुकम्मल रिमूव करना चाहें, जो कि अब इस तरह इंजन को खोलते वक्त ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा और इंजन हमारा साफ़ है तो केम शाफ्टें भी इंशाल्लाह ओके हैं, तो फिर आप जो 12 नंबर के बोल्ट्स हैं उन सब बोल्ट्स को रिमूव करें, 10 नंबर जो बोल्ट्स हैं उनको रिमूव ना करें। तो फिर आपकी दोनों केम शाफ्टें जो हैं वो अपने जो कायदा है इसका स्टैंड है जो उनके साथ ही बाहर निकल आएंगी या ओपन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप केम शाफ्टों को भी रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ 12 नंबर बोल्ट्स खोलना पड़ेंगे और कुछ जो है 10 नंबर जो बोल्ट्स हैं वो तो आपको सब के सब खोलना पड़ेंगे। तो ये जी इसकी पहली जो ब्रैकेट है, ये देखें दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये इसका फ़िल्टर होता है, ये इसका बिल्कुल स्मॉल VVTi फ़िल्टर है। तो ये फ़िल्टर जो है आप इंजन ओवरहाल के दौरान इसको ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि ये ख़राब हो तो फिर VVTi को इंजन ऑयल जो है वो सही तरह से सप्लाई नहीं होता है, तो फिर इंजन का जो VVTi है वो सही काम नहीं करता है। उसके बाद जी तमाम बोल्ट्स को हम रिमूव करते हैं। अब दोनों केम शाफ्टों को इकट्ठा ही रिमूव करेंगे। तो अगर आप केम शाफ्ट तब्दील करना चाहते हैं तो आपको कुछ 12 नंबर बोल्ट जो है ब्रैकेटों के ऊपर जो लगे हुए हैं या कुर्सियों के ऊपर जो लगे हुए हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे और जो 10 नंबर हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे। और जो साइडों पर 12 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए हैं जिन्होंने इस स्टैंड को पकड़ा हुआ है जिसके अंदर ये केम शाफ्टें लगी हुई हैं उनको आपने रिमूव नहीं करना है। तो ये जी इस तरह से हमारे इसकी केम शाफ्टों के बोल्ट जो है रिमूव हो चुके हैं। तो ये दोस्तों सिलिकॉन की मदद से अप्लाई किया जाती है। ये जो इसका स्टैंड है इसके नीचे सिलिकॉन लगी हुई है। तो इस इंजन की जो रिबिल्डिंग है दोस्तों उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि इंजन को खोलने के बाद हम इसको दोबारा से फिर इंस्टॉल करेंगे, इंजन का ओवरहाल करेंगे।
तो ये जी केम शाफ्टों को रिमूव करने के बाद ये नीचे का सीन है। ये नीचे इसमें रॉकर आर्म वगैरह लगे हुए हैं। तो ये जी दोस्तों ऑयल के प्रेशर के साथ ही काम करते हैं। इनमें ऑयल जो है फिल हो जाता है, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही जब इंजन घूमता है या केम शाफ्टें घूमती हैं तो ऊपर नीचे होते हैं। पुराने जो मॉडल थे उनमें कप होते थे, उनको एडजस्ट भी करना पड़ता था। जब इंस्टॉल करते थे उनकी क्लियरनेस भी करनी पड़ती थी और टैपट की आवाज़ भी आती थी, तो उनको एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन ये जो है ऑयल की मदद से ऑटोमेटिक ही हाइड्रोलिक सिस्टम है, इनमें फिल हो जाती हैं, तो इनकी जो टैपट है या क्लियरनेस है वो ऑटोमेटिक ही सही हो जाती है। ये बिल्कुल जब ख़राब हो जाए, इनके अंदर स्प्रिंग होता है और सील होती है, वो जब ख़राब हो जाए तो फिर ये भी आवाज़ करते हैं, लेकिन ये है कि इनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये जी सब हमारी इसकी जो रोकर आर्म वगैरह है और इसके वाल्व के ऊपर कप लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, वो सब रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद जी अब इसका जो हेड बोल्ट्स हैं इनको रिमूव करते हैं। तो ये जी आप हमेशा इसके लिए जो बड़ा लॉन्ग जो है वो दरा हो या लॉन्ग की आप कह लें टार्क की वगैरह, वही आसानी से इनको रिमूव कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं और छोटे से लीवर से आप ज़ोर लगा कर अपना भी कोई नुकसान करेंगे और वो इतनी जल्दी फिर खुलते भी नहीं हैं। तो ये जी हमने लॉन्ग की ली है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़रा आसानी से ही रिमूव हो चुके हैं इस तरह से। तो दोस्तों सिलेंडर हेड के बोल्ट्स जो होते हैं इनको रिमूव करते वक्त आप ये देखें बिल्कुल इसी तरह रिमूव करें कि इनको साइडों से खोलना शुरू करें। एक बोल्ट एक साइड से खोल लें और उसके बाद आप दूसरी साइड से खोलें, क्रॉस की शक्ल जो है उसकी बना लें और बिल्कुल आखिर पे जो सेंटर वाले बोल्ट्स होते हैं उनको रिमूव करें और सबको पहले लूज़ कर लें। उसके बाद जो है इनको ओपन करें, जिस तरह हम इनको अभी सिर्फ लूज़ कर रहे हैं, और बाकी बिल्कुल मुकम्मल बोल्ट्स को बाद में खोलते हैं। फिर आप इनको गन की मदद से भी खोल सकते हैं। तो जब आप जिस सिलेंडर हेड को इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, उस टाइम इसकी जो बोल्ट्स की टाइट करने की तरतीब होती है वो उल्ट होती है। फिर हमने इसके जो सेंटर वाले बोल्ट्स हैं, ये जो हमने सबसे आखिर पे रिमूव किया है, इनको पहले टाइट करते हैं और फिर बाहर वाली साइड पे आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। तो ये जी हमारे सिलेंडर हेड के जो बोल्ट्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। ये देखें गन की मदद से आप इनको आसानी से इस तरह खोल लें। तो जी बोल्ट्स के नीचे दोस्तों वाशल होती है, वाशल का भी ख्याल रखना चाहिए। जिन दोस्तों को पता ना हो वो बिल्कुल बोल्ट्स को इसी तरह खींच लेते हैं और बाद में वाशलें जो हैं हेड को रिमूव करने से गिर जाती हैं, कुछ गुम हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है जी, इसको बाद में जब इंजन को इंस्टॉल भी करना है तो ये वाशल बिल्कुल लाजमी लगानी होती है। तो 10 बोल्ट जो होते हैं जी इसमें, और इनकी लंबाई आप देख सकते हैं थोड़ी ज़्यादा ही होती है और इनको टार्क क्यू की मदद से ही टाइट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसी इंजन के बारे में 2AR 2.5L इंजन के बारे में रिबिल्डिंग की रिपेयर मैनुअल वीडियोस जो होती हैं जिसमें तमाम बोल्ट्स की टार्क क्यू सेटिंग और तमाम इंजन को मतलब रिबिल्ड करने का तरीका जो होता है वो देखना चाहते हैं, तो वो वीडियोस भी चैनल पर पहले से मौजूद हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप तमाम बोल्ट्स की सेटिंग जो होती है टार्क क्यू सेटिंग या रिपेयर मैनुअल जो है इंजन का देखना चाहते हैं तो ये जी सिलेंडर हेड हमारा इस तरह से रिमूव हो चुका है। इसको पेचकस की मदद से हमने थोड़ा सा फोर्स किया, साइड पे इसमें लॉक होते हैं तो वो जो है अपनी जगह पर फंस जाते हैं बाज़ औक़ात। तो इस तरह से हमारा सिलेंडर हेड है जी ये रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का हेड गैस्केट वगैरह ख़राब हो जाए तो ये इसका जी सिलेंडर हेड गैस्केट होता है। फिर आपको बिल्कुल इसी तरह से जितना इंजन हमने अभी रिमूव कर दिया है इतना करना पड़ता है, तब आप इसकी जो सिलेंडर हेड गैस्केट है उस तक पहुंचते हैं या उसको तब्दील कर सकते हैं। और इंजन को गाड़ी में से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। हेड गैस्केट वगैरह चेंज करने के लिए अगर ख़राब हो जाए तो आप उसको बग़ैर इंजन निकाले भी तब्दील कर सकते हैं। इंजन गाड़ी के अंदर ही लगा हुआ हो तो बिल्कुल इसी तरह आप उसका हेड रिमूव कर सकते हैं। इनटेक मैनीफोल्ड जो होता है उसको खोलने के बाद आप वहीं पर बैक साइड पे कर दें और बाकी जो तमाम पार्ट्स हैं वो तो आपके सामने जिस तरह हमने यहाँ पर रिमूव किए हैं इसी तरह वहाँ पर आपने रिमूव करने हैं।
तो ये जी इसकी कंडीशन देखें आप, जो वाल्व हैं इसके बिल्कुल सबका एक जैसा कलर नहीं है। इनका अगर इंजन सही हो तो सब का कलर बिल्कुल एक जैसा ही होता है, लेकिन अगर इंजन में मसला हो, उसका कोई पिस्टन सही तरह से काम ना करे, किसी के रिंग ख़राब हों या किसी की गैस्केट जो है वो ख़राब हो, तो फिर वाल्व का जो या उसके जो इग्निशन कोयले हैं या उसके स्पार्क प्लग वगैरह या उसके इंजेक्टर वगैरह जो पेट्रोल स्प्रे करते हैं, कोई भी एक चीज़ ख़राब हो तो उसके जो वाल्व होते हैं या पिस्टन जो होते हैं उनका कलर आपस में मैच नहीं करता है, डिफरेंट हो जाता है। तो अगर वो बिल्कुल एक जैसा हो सबका तो फिर आपका इंजन भी बिल्कुल सही ही होगा, अगर तमाम पिस्टन या तमाम वाल्व्स के जो कलर हैं बिल्कुल एक जैसे हों। रेड ही होना चाहिए, अगर ब्लैक हो तो फिर तो इंजन सही नहीं है। फिर भी यही मसला है कि इंजन का जो फ्यूल है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है या इंजन ऑयल कम करे तब भी वो ब्लैक हो जाता है। मज़ीद हम इंजन को खोलते हैं तो ये इसका साइड पर जो है लगा हुआ है कायदा, इसमें इसका वाटर पंप वगैरह और थर्मोस्टेट जो होता है वो लगा हुआ है। इसके 14 नंबर के बोल्ट्स हैं, इनको रिमूव करने के बाद ये देखें मुकम्मल इसका वाटर पंप वगैरह जो है वो रिमूव हो चुका है। ये इसकी गैस्किट है, ये तमाम गैस्किट जो अब हम रिमूव कर रहे हैं, बाद में हम इसकी जब गैस्केट किट जो है वो तब्दील करेंगे तो ये तमाम चीज़ें उसके साथ न्यू आएंगी। इन किट को बिल्कुल मुकम्मल को हम बाद में न्यू ही लगाएंगे। तो ये जी इसका नीचे ऑयल पैन है दोस्तों। ऑयल पैन को रिमूव करने के लिए सब के सब 10 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए होते हैं, 2 इसमें 10 नंबर के नट होते हैं। तो इन सब को रिमूव करने के बाद गन की मदद से आप ऑयल पैन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और अब बाज़ औक़ात ऑयल पैन जो है ये लीक हो जाता है। जब आपकी गाड़ी में से ऑयल पैन में से ऑयल लीक हो नीचे से, तो इसमें जिस सिलिकॉन अप्लाई होती है जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो गाड़ी के अंदर लगे लगे ही इंजन में से आप नीचे से इसका ऑयल पैन जो है बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑयल पैन लीक है तो आप उसको इस तरह बिल्कुल उसके बोल्ट्स को रिमूव करके और ऑयल पैन को हटा के तो अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद सिलिकॉन न्यू जो है वो अप्लाई करें और न्यू सिलिकॉन लगाने के बाद उसको इंस्टॉल कर दें। तो इस तरह आपके ऑयल पैन की जो लीकिंग होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जी ऑयल पैन को रिमूव करने के बाद नीचे इसमें जाली होती है, जो इंजन ऑयल जो है जब उसमें ऑयल पंप में जाता है तो इस जाली में से होकर जाता है। तो इस इंजन में 2AR इंजन में तो इस जाली का मसला नहीं होता है, लेकिन 2AZ जो इंजन है 2.5L जो कि कैमरी और RAV4 दोनों में ही आता है, इसके अलावा टोयोटा प्रीविया वगैरह में भी आता है, तो उसकी जो जाली होती है वो बंद हो जाती है। अगर वो बंद हो जाए तो इंजन ऑयल की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है, या वो कभी ऑन होती है और कभी ऑफ़ होती है, तो वो जाली जो है बंद हो जाती है। लेकिन इस इंजन में इस तरह का मसला नहीं है। तो ये जी उसके बाद दोस्तों इसके बैलेंस शाफ्ट है नीचे जो कि इकट्ठी ही आती है। 2AZ इंजन में अलग-अलग होती हैं दोनों शाफ्टें, लेकिन इस इंजन में जो बैलेंस शाफ्ट है बिल्कुल मुकम्मल ही जुड़ी हुई आती है। इसको नीचे 14 नंबर के बोल्ट्स लगे हैं जो कि इसके नीचे वाले ऑयल पैन और बैलेंस शाफ्ट दोनों को इकट्ठा जोड़ के रखते हैं, और कुछ जो 12 नंबर के बोल्ट्स हैं वो बिल्कुल अलहदा ही इसके बैलेंस शाफ्ट की जो स्टैंड है, कवर है, जो उसके साथ लगे हुए होते हैं। तो उन सब को रिमूव करने के बाद ये देखें आप इस तरह से आसानी से इसकी बैलेंस शाफ्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में बैलेंस शाफ्ट का मसला है तो उसको भी आप बिल्कुल इसी तरह नीचे से ही रिमूव कर सकते हैं, और इसको घुमाकर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ओके है या इसमें कोई मसला है। इसके अंदर बैरिंग होते हैं, अगर इसके बैरिंग भी ख़राब हो जाएं तो फिर ये शाफ्टें जो है ख़राब हो जाती हैं। और बिल्कुल जिस तरह इंजन की क्रंक शाफ्ट के बैरिंग वगैरह ख़राब हों तो वो आवाज़ करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह अगर ये इसके बैरिंग भी ख़राब हों तो वो आवाज़ करते हैं। उसके बाद जी ये नीचे से इसका जो ऑयल फ़िल्टर है उसको रिमूव करें। जो इसका नीचे वाला ऑयल पैन है, अब ये जो एलुमिनियम का, अगर आप इसको रिमूव करना चाहें इस तरह जब इंजन को खोल रहे हैं तो इंजन का जो ऑयल फ़िल्टर है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें उसके अंदर एक 12 नंबर का बोल्ट जो है लगा हुआ होता है। बाज़ औक़ात दोस्त बाहर वाले जो तमाम बोल्ट्स हैं उनको रिमूव कर लेते हैं और फिर इसको फोर्स करते हैं और ये रिमूव नहीं होता है। बाज़ औक़ात इसको डैमेज भी कर लेते हैं
उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि इसके फ़िल्टर के नीचे जो है कि इसमें बोल्ट्स अंदर लगा हुआ है। तो इसी तरह देखें, आपने फ़िल्टर को पहले रिमूव किया और उसको रिमूव करने के बाद सबसे पहले उसी बोल्ट्स को हमने खोला जो उसके अंदर था। तो उसके बाद जिसमें सब 12 नंबर के बोल्ट्स बाकी हैं साइडों पर, कुछ लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, तो इन सब को भी हम रिमूव करते हैं। ये देखें इस तरह से। तो उसके बाद आसानी से इसका नीचे वाला ऑयल पैन जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। ये देखें साइडों पर लंबे बोल्ट्स हैं और कुछ छोटे हैं, और जो बैलेंस शाफ्ट के साथ लगे हुए होते हैं 14 नंबर, वो भी काफ़ी लंबे होते हैं। तो ये जी इस तरह से हमारा इसका नीचे वाला एलुमिनियम का जो ऑयल पैन होता है वो रिमूव हो चुका है। ये देखें सिलिकॉन की मदद से इंस्टॉल होता है ये भी। तो सिलिकॉन जो है वो थोड़ी सी खुशक हो के हार्ड हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ता है, फिर ये रिमूव होता है। ये जी हमारा ऑयल पैन अलहदा हो चुका है। अब दोस्तों हमारे पास इस तरह शॉर्ट ब्लॉक जो है वो बचा है। ये इसका हाफ़ इंजन होता है, इसको आप हाफ़ इंजन भी बोलते हैं और शॉर्ट ब्लॉक भी, सिलेंडर शॉर्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। इसके अंदर अब क्रैंकशाफ्टें और इसके पिस्टन वगैरह जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इनको जी जब हमने इंजन को ओवरहॉल करना हो तो दोस्तों इसके जो क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड जो होता है, कनेक्टिंग रॉड का जो कैप होती है ऊपर और उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो पिस्टन के साथ अटैच होता है, इन दोनों को आप निशान लगा लें। वो आप जिस तरह भी निशान लगाना चाहें, आप किसी चीज़ से उनको पंच करना चाहें तो कर लें इस तरह से। और अगर आप उनको मार्कर की मदद से कोई निशान लगाना चाहें, जिस तरह भी आप मुनासिब समझें उनको निशान लगा लें, क्योंकि जिस कनेक्टिंग रॉड को आपने जिस ऊपर की कैप जो होती है उसकी जिस कनेक्टिंग रॉड के साथ से आपने उनको खोलना है, बिल्कुल उसी के साथ उनको वापस लगाना है आपने। पिस्टन की जो जगह है वो आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कनेक्टिंग रॉड जो हैं ये बिल्कुल आपस में जिस तरह से आप इनको खोल रहे हैं इसी तरह से इनको वापस लगाना है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो इसकी कैप अब हम रिमूव करेंगे, जो हमने बोल्ट्स खोले हैं, अब ये वाली ऊपर से ये जो कैप हम खोल रहे हैं इसकी बोल्ट्स को हटाने के बाद ये जो है ये हमने इस जो कनेक्टिंग रॉड है इसका, या ये जो पिस्टन है नंबर 1 है, ये इसी के साथ इसको वापस लगाना है। अगर आप इसको मिक्स कर देंगे तो ये बाद में आपका काम जो है ख़राब होगा। इंजन जो है जब आप इंजन का ओवरहाल करेंगे तो इंजन फंसेगा, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर की तरफ से जब इनमें बैरिंग लगते हैं तो जो पीस ये सही अपनी जगह पर फिट हैं वही ये वापस लगने चाहिए और इसी तरह से होते हैं। अगर आप किसी दूसरे पीस को इसके ऊपर लगाएंगे तो वो ऊपर से सही तरह फिक्स नहीं होगा, जिससे बाद में क्रैंकशाफ्ट जो है वो फंसेगी। तो क्रैंकशाफ्ट फंसने के बाद बैरिंग वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाएगा और इंजन दोबारा से सील्स हो जाएगा या जाम हो जाएगा। तो ये जी पिस्टन नंबर 1 हमारा रिमूव हो चुका है, उसको मैंने निशान नहीं लगाया था। उसके बाद के जो पिस्टन हैं उनको 1, 2 और 3 मैंने निशान लगाए थे। तो ये जी पिस्टन नंबर 1 और पिस्टन नंबर 4 जो है टॉप पोजीशन पर होते हैं इकट्ठे। तो सबसे पहले हमने नंबर 1 को रिमूव किया और उसके बाद हमने नंबर 4 को रिमूव किया। और इनको रिमूव करते वक्त ही आप इनके बैरिंग जो हैं उनको रिमूव करके देख सकते हैं कि आपका इंजन जो है वो पहले खुला हुआ है या नहीं और उसमें कौन से साइज़ के बैरिंग लगे हुए हैं। तो ये इंजन दोस्तों पहले नहीं खुला हुआ है और इसकी सिलिकॉन वगैरह जो है उसको देखकर भी मुझे तो अंदाज़ा हो जाता है कि इंजन जो है खुला हुआ है या नहीं। तो ये इंजन बिल्कुल पहली दफ़ा खुल रहा है और बैरिंग इसके जो हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड पे हैं और पिस्टन भी मैंने देखे थे तो वो भी स्टैंडर्ड पे ही हैं। मज़ीद मैं अभी मुकम्मल इंजन को खोलने के बाद आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं और बैरिंग के ऊपर किस तरह से लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है या अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये इसका जी पिस्टन है, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा पिस्टन तो कोई भी डैमेज नहीं हुआ है,
लेकिन कुछ जो है मतलब उनकी कंडीशन जो है वो ख़राब हुई है, यानी कि इंजन का ओवरहाल अभी से हो जाएगा तो इंजन इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा चलेगा और बहुत कम ख़र्चा होगा। लेकिन अगर इसी तरह चलाते रहते इसको तो फिर मज़ीद इसमें से काम बढ़ना था और इसकी क्रैंकशाफ्ट वगैरह जो है सब कुछ ही तब्दील करना पड़ना था। तो ये देखें जी बिल्कुल, और ये आपको कार्बन भी जो है नज़र आ रहा है पिस्टन की ऊपर वाली साइड पे, जो कार्बन हो या जो वाल्व होते हैं जो हेड के अंदर लगे हुए होते हैं उनकी बाहर वाली साइड पे कार्बन वगैरह हो तो भी आपको बग़ैर पिस्टन खोले ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कार्बन जो है ऑयल की वजह से ही बनता है। अगर जो वाल्व की अंदर वाली साइड होती है उस साइड पे कार्बन ज़्यादा हो तो वो जो वाल्व की सीलें होती हैं वो ख़राब हों तो उनकी वजह से बनता है, और अगर वाल्व की बाहर वाली साइड पे ज़्यादा कार्बन हो तो वो जब इसके रिंग ख़राब हों तो ज़्यादा बनता है। रिंग और पिस्टन वगैरह ख़राब हों तो उस साइड पे कार्बन ज़्यादा बनता है, और पिस्टन के ऊपर भी उसी हालत में कार्बन ज़्यादा बनता है जब उसके रिंग पिस्टन वगैरह ख़राब हों। तो ये देखें जी इस तरह से आप हाथ से भी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। बोर वगैरह जो हैं अगर उनमें आपको हाशिया या दंदा जो है महसूस हो तो आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो घिसे हुए हैं या नहीं, और आप इसके जो पिस्टन होते हैं उनको भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर उनमें स्क्रैच वगैरह हों तो फिर वो भी डैमेज हैं। तो अब जी हम इसकी क्रैंकशाफ्ट को रिमूव करते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट को रिमूव करने के लिए जी 14 नंबर के बोल्ट्स हैं जो कि इस तरह तो नहीं खुलते हैं हमेशा, क्योंकि ये भी हेड बोल्ट्स की तरह बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, तो इनमें लचक भी होती है, इस वजह से भी ये इस तरह नहीं खुलते हैं। तो इनको भी आप बिल्कुल इसी तरह टॉर्क की मदद से या लंबे रॉड से आसानी से खोल सकते हैं इस तरह से। तो इनको भी खोलते वक्त आप एहतियात करें कि साइडों से ही और रिमूव करें, बिल्कुल एक साइड से ही ना खोलें, क्योंकि इस तरह केम शाफ्ट हो या क्रंक शाफ्ट हो, क्रंक शाफ्ट का इतना ज़्यादा नहीं लेकिन केम शाफ्ट का जो है टूटने का डर होता है। अगर आपको उसको एक साइड से खोल दें और दूसरी साइड से उसके वाल्व जो होते हैं वो उसको फोर्स करें तो बाज़ औक़ात वो टूट जाती है। इसीलिए उसे भी इस तरह खोलना चाहिए कि बिल्कुल बराबर ऊपर की तरफ आए, वो किसी साइड पे उसमें ज़्यादा फोर्स ना हो। तो ये जी बोल्ट्स जो हैं इसके, तो दोस्तों ये अब जो इसमें ऊपर कैप हैं इसकी या कप हैं जो क्रंक शाफ्ट के, इनका मिक्स हो जाना बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इनको निशान नहीं लगाए हमने, तो क्योंकि इनके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 3 4 5 होती हैं ये 4 सिलेंडर इंजन में, तो इनके ऊपर लिखा हुआ होता है, तो उनको हम देख के बाद में बिल्कुल उसी जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बैरिंग इसके जी बिल्कुल साफ़ हैं, बैरिंग ओके हैं इसके, लेकिन नंबर इसका या स्टैंडर्ड पे हैं या नहीं वो आप इसी तरह इसको रिमूव करने के बाद, बैरिंग को रिमूव करने के बाद अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो स्टैंडर्ड की चीज़ें होती हैं पिस्टन वगैरह या रिंग वगैरह, उनके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ होता है कि ये स्टैंडर्ड का है, लेकिन जो चीज़ें जो 25 की होती हैं या जो 50 की होती हैं उनके ऊपर फिर लिखा हुआ होता है 0.5 लिखा हुआ होगा या 0.25 लिखा हुआ होगा। तो ये इसके जी दोस्तों थ्रस्ट वाशलें हैं, 2 आती हैं बिल्कुल, ये सेंटर वाला जो इसका हिस्सा है या जो ब्रैकेट है उसके नीचे ये इसकी इंजन ऑयल की रियर सील है। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के बाद ये देखें जी क्रंक शाफ्ट जो है हमारी बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। इस तरह से हमारा कंप्लीट इंजन जो है वो रिमूव हो चुका है। ये हमारा क्रंक शाफ्ट और पिस्टन वगैरह रिमूव करने के बाद इंजन का मुकम्मल जो डिसअसेंबल होता है वो मुकम्मल हो जाता है। ये देखें जी ये इसमें बैरिंग है जो नीचे की तरफ लगे हुए हैं। तो उसके बाद दोस्तों अब जी मुकम्मल इंजन ओपन हो चुका है। साइडों पर इसमें पीसीबी वाल्व वगैरह जो है ये बाकी है, इसको हम अभी बाद में रिमूव करेंगे। और इसमें ये पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा कार्बन जो है वो बना हुआ होता है, इसको आप रेगमार की मदद से साफ़ कर लें, और साफ़ करने के बाद जो है फिर आप सही तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोर वगैरह जो हैं वो घिसे हुए हैं या नहीं। तो हमने इसी तरह इसका जो ऊपर की तरफ कार्बन बना हुआ होता है थोड़ा सा उसको रिमूव किया। तो अब हम इसको देखते हैं कि इस तरह कैमरे में जो आपको नज़र आता है आप देखें, और मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल इस तरह से ये देखें बोर इसके जो हैं बिल्कुल
ओके हैं, ना उनमें कोई स्क्रैच है और ना ही उनमें कोई बहुत ज़्यादा ऊपर से धंधा बना हुआ है, बिल्कुल ओके हैं। ये देखें बिल्कुल हाथ लगाने से ही अंदाज़ा हो जाता है। अगर यहाँ पर इसमें धंधा बना हुआ हो तो फिर इसके जो बोर हैं वो डैम मतलब बैठे हुए हैं, तो उनको भी फिर खरादिए से सही करवाना होता है, या आप उसका मुकम्मल बोर ही आप तब्दील करवाएं स्टैंडर्ड पर, या आप उसको 0 पॉइंट जो है 25 पे करें या उसको 50 पे करें। ये इसकी जी केम शाफ्टें हैं, बिल्कुल ओके हैं। मज़ीद जब इंजन को इंस्टॉल करेंगे, रिबिल्ड करेंगे, तो केम शाफ्टों को खोल कर देख लेंगे। ये इसका ऑयल पंप था जो कि टाइमिंग चैन कवर में ही आता है, और ये इसकी जी देख सकते हैं आप कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन है, या इन पर निशान जो हैं पंच के लगे हुए हैं। ये चीज़ जिस जगह से इनको आपस में खोला है हमने, बिल्कुल उसी तरह से इनको बाद में आपस में इंस्टॉल करना है। ये देखें जी, ये सब के ऊपर जो है निशान लगे हुए हैं। बाज़ का जो है इनके ऊपर लिखा हुआ होता है, कुछ हरफ लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो बाज़ात मैच नहीं करते हैं, उनका कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता है। इसीलिए अगर आप कोई अपने निशान लगा लें तो अच्छी बात है। तो ये जी, ये देखें, ये इसके रिंगे हैं, ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और पिस्टन की ऊपर वाली साइड पे कार्बन तो बना हुआ है, लेकिन रिंगों की जो जगह होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्ले नहीं हुई है, यानी कि रिंग और पिस्टन जो है वो बैठे हैं, ख़राब हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएं। यही वजह है कि इंजन जब गाड़ी चलती थी तो धुआं नहीं छोड़ती थी, लेकिन जब लंबे सफ़र पे आप जाएं या लॉन्ग ड्राइव करें तो उस टाइम जो है ऑयल कम हो जाता है। वो इस तरह कम होता है कि नज़र भी नहीं आता है, लेकिन वो एग्जॉस्ट की शक्ल में ज़ाया हो जाता है। तो यही कंडीशन थी जी इस इंजन की। ये इसकी क्रंक शाफ्ट है, बिल्कुल इस तरह, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा डैमेज नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें ये बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। लेकिन इसके रिंग पिस्टन जो है वो जो है बैठे हुए हैं, कुछ घिसे हुए हैं, तो इसीलिए गाड़ी का जो ऑयल है वो कम होता था। ये इसके बैरिंग आप देख लें जी, बैरिंग जो होते हैं स्टैंडर्ड पे इनके ऊपर नंबर 1 या 2 या 3 भी लिखा हुआ होता है। तो जो दूसरे होते हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके ऊपर 0.25 या 0.50 लिखा हुआ होता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पे है इसका सब कुछ। तो अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो इसकी होगी कि इसके हम इंजन को रिबिल्ड करेंगे। ये जी इसका सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड की ये सीलें जी बहुत अहम होती हैं। रिंग पिस्टन अगर ख़राब ना भी हों तो उनसे पहले ये सीलें जो हैं ख़राब हो जाती हैं। तो ये हमने इसके वाल्व के जो स्प्रिंग होते हैं उनको रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद ये मैं आपको दिखाऊं नीचे से, ये इसका नीचे वाला सीन है जी। इसके वाल्व जो होते हैं ये देखें, वाल्व के ऊपर भी कार्बन भी जमा हुआ है और उनका कलर भी जो है वो डिफरेंट है। और ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो इसकी अंदर वाली साइड है, अगर इस साइड पर कार्बन ज़्यादा हो तो ये इसकी वाल्व की जो सीलें होती हैं वो ख़राब होती हैं, और अगर नीचे वाली साइड पे हो तो इसके रिंग वगैरह जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो ये जी इस इंजन में ज़्यादा जो कार्बन है वो अंदर वाली साइड पे बनी हुई है, यानी कि इसके जो सिलेंडर हेड जो होता है उसकी जो वाल्व स्टीम सील होती हैं वो भी ख़राब हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। तो हार्ड होने के बाद यहाँ से ऑयल जो है फिर अंदर आता है, और वो बिल्कुल इसी तरह कार्बन की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, और कुछ जो है धुएं की शक्ल में एग्ज़ास्ट से बाहर निकल जाता है। तो जी ये इस तरह से हमारा इंजन खोलने का काम जो है वो कंप्लीट होता है तकरीबन। और हमको मालूम हो चुका है कि इस इंजन में इसकी जो ऑयल की स्टीम सीलें हैं ये भी ख़राब हैं। तो ये बिल्कुल जी इसकी जो गैस्केट किट होती है उसके साथ आती हैं, अलहदा भी अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन किट में ये तमाम सीलें होती हैं। ये देखें, ये इस तरह से इसने वाल्व को पकड़ना होता है, और जब ये हार्ड हो जाती हैं ऊपर इसमें स्प्रिंग होते हैं और ये प्लास्टिक सी होती है, तो फिर इस वाल्व की शक्ल में ऑयल जो है यहाँ से नीचे चला जाता है। तो यहीं से फिर ऑयल जो है कार्बन और धुएं की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में ये देखें दोस्तों, तमाम पार्ट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं, हम इंजन को रिबिल्ड करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि इस इंजन में हमने क्या कुछ तब्दील किया है।
तो अगली वीडियो को देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।